लालच बुरी बला है। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए न तो वे बाजार जाना चाहते थे, न ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए में है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपया में, जो चाहो ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ, और तुमन, यह लो, पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे? नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरी आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कसके पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा,
इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा और वो मर गए। अंत में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। लालच बुरी बला है। लालच करने से किसी का भला नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।